हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम हल करने के लिए निम्न 4 बातों का ध्यान रखेंगे और क्रमशः इन्हीं 4 बातों को फॉलो करते हुए हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके उसके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें द्विघात समीकरण के अचर पद का पक्षांतर करना होगा और नंबर 2 पे पक्षांतर करने के बाद यक्स के गुणांक से सभी पदों में भाग करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे। ठीक है। और जैसे ही हम दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं तो हमारा समीकरण एक पूर्ण वर्ग समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पूर्ण वर्ग बन जाते हैं दोनों पक्ष, उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं और इस तरह से हमारे x के 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं द्विघात समीकरण के। ओके, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 6x² माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ओके, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण हमको दिया गया है हम उसको लिखते हैं 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें अभी बताया गया है पहले कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचर पद का पक्षांतर करते हैं। तो हम यहाँ पर अचर पद का पक्षांतर करेंगे। तो अचर पद क्या होता है? वह पद जिसके साथ x नहीं होता है उसे हम अचर पद कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि 5 के साथ कोई भी x शामिल नहीं है, इसलिए इसको हम अचर पद कहेंगे। तो इसका हम पक्षांतर करते हैं। सबसे पहले तो हमको मिलता है x² माइनस 13x इज इक्वल टू, अब ये पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जा रहा है तो माइनस का 5 हमको मिलेगा। पहली प्रक्रिया पूरी हो गई हमारी। अब इसके बाद नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, x² के गुणांक से सभी पदों में भाग करेंगे। सभी पदों में भाग। ओके, गाइस x² का गुणांक यहाँ पर हमको दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6x² अपॉन 6 माइनस 13x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6। तो आप देख सकते हैं हमने सभी पदों में 6 से डिवाइड किया है और इसके बाद हमें मिलता है x² माइनस 13 अपॉन 6 x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6। इसके बाद हमें तीसरे काम की ओर बढ़ना होगा। तो तीसरे नंबर पे बताया गया है कि x के गुणांक x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर
तो आपको दिख रहा होगा कि x के गुणांक का आधा, यहाँ हम रफ वर्क कर लेते हैं। x के गुणांक का आधा यानी x का गुणांक आपको दिख रहा है -13/6, और इसका आधा करेंगे तो नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका हम होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा, स्क्वायर करने पर हमको प्लस ही मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169, और 6 और 2 का गुणा करेंगे 12 मिलेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 144। तो अब हमें इसको जो है दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। तो जोड़ते हैं समीकरण में। हमारा समीकरण है x² - 13/6x। अब यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं 169/144 इज इक्वल टू -5/6 प्लस 169/144। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग समीकरण बन जाएगा दोनों पक्षों में। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पहला पद हमारा x² वाला है ऑलरेडी, माइनस, इसके बाद हम यहाँ तीसरे पद को लिखेंगे पहले। तो तीसरा वाला पद है हमारा, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर लिख सकते हैं 13/12, इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। और माइनस में यहाँ हम लिखेंगे 2 × a, ये आपको दिख रहा होगा कि x है, इंटू b 13/12। इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरे पक्ष में चलेंगे। तो यहाँ पर हमको जो है एलसीएम मिलेगा 144, और 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो है हमको मिलेगा 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24। अब इसका मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा -5, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 5 और 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और 10 2 12। अब प्लस 169, यहाँ आप देख रहे हैं 144 से 144 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये दिख रहा होगा a² + b² - 2ab का रूप आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि एक सरसमीका होती है, और हमारा समीकरण पहला पक्ष जो है इसी रूप में दिख रहा है, तो हम इसको जो है a - b का होल स्क्वायर बना देंगे। तो मिलेगा x माइनस, अब b की जगह में हम लिखेंगे 13/12 का होल स्क्वायर, और दूसरे पक्ष में हमको मिल जाता है, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 9, और इसमें 6 में 2 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 4/144। इसके पश्चात हम इसे और सॉल्व करेंगे और दूसरे पक्ष को भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पक्ष पूर्ण वर्ग बन चुका है, और अब हम इसे ऐसे ही पुनः उतार लेंगे, और इस पक्ष में हम देख रहे हैं कि 49 जो है 7 का स्क्वायर है, और 144 12 का स्क्वायर है, तो ये 7/12 का होल स्क्वायर बन गया। अब आप देख सकते हैं इसके दोनों पक्ष पूर्ण वर्ग बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथा काम, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं दोनों
पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जैसे हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 13/12 इज इक्वल टू 7/12। और आप जानते हैं कि जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो हमको वैल्यू प्लस और माइनस में मिलती है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक बार हमको प्लस में वैल्यू लेना है, तो लिखते हैं प्लस लेने पर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस 30/12 इज इक्वल टू 7/12। ये हमने प्लस में लिया है और पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 7/12 पहले से है और ये प्लस में जाएगा 13/12। आप देख सकते हैं कि हर जो है यहाँ पे बराबर है तो हम अंश को ईजिली जोड़ सकते हैं। तो 13 में से 7 जोड़ेंगे 20 मिलेगा और बटे 12। इसको और हम जो है सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिलेगा 5 और नीचे मिलेगा 3। तो ये हमको मिल जाता है 5/3। तो आपको ये x की पहली वैल्यू मिल गई है। अब हम गाइस एक बार माइनस को लेकर देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर तो माइनस जब हम लेते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 7/12 प्लस 13/12। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस में है और एक प्लस में है तो ये घटेंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 8/12 प्लस में, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 मिलेगा नीचे 3 मिलेगा, यानी x इक्वल टू मिल जाता है 2/3। तो इस तरह से हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाकर ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम अब सारी बातों को पुनः बार बार नहीं लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, अचर पद का पक्षांतर करेंगे। अचर पद पक्षांतर करते हैं तो हमको मिलता है 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू -12। दूसरा काम है x² के गुणांक से भाग करेंगे सभी पदों में, तो हमको मिलता है x² का गुणांक यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा x² प्लस 5/2 x बराबर -12/2। इसको काट के मिलेगा 2 छाके 12। तो ये मिल जाता है हमको x² प्लस 5/2 x इक्वल टू -6। अब देख सकते हैं कि दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। तीसरे चरण में हमें x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। और जैसे ही हम इस काम को करते हैं तो हमारा द्विघात समीकरण एक पूर्ण वर्ग समीकरण में बदल जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x का गुणांक हमको दिख रहा है 5/2। अब इसका आधा करेंगे तो बटे और 2 हो जाएगा, और उसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 5/4 पूरे का होल स्क्वायर मिलेगा ऊपर 25/16। अब इस 25/16 को हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो हमारा जो समीकरण दिया गया है इसमें x² प्लस 5/2x इसमें ऐड करेंगे पहले पक्ष में 25/16 इज इक्वल टू -6
प्लस 25/16। इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो है पहले पद को हम पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं। तो पहला पद हमारा पूर्ण वर्ग पहले है, प्लस इसके बाद हम तीसरे पद को लिखते हैं। तीसरा पद आप देख रहे हैं कि 25/16 है, जो कि 5/4 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू ए हमारा x है और बी हमारा 5/4 है। ये आपका a होता है और इसे हम b कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। 16 का 6 से गुणा करेंगे, माइनस के 96 प्लस 25/16। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इतना पद जो है हमारा पूर्ण वर्ग पद बन गया है। तो इसको हम, जैसे कि पिछले सवाल में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका बन रहा है a² प्लस 2ab और प्लस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस सरसंख्या का उपयोग करके हम इस पहले पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो मिलेगा x प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिल रही है वो माइनस में मिलेगी। तो इसमें से हम घटाते हैं तो 1 और इसमें भी घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 7 मिलेगा अपॉन 16। ओके गाइस, यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे पक्ष को भी जो भी पॉसिबल है उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, या कि सीधे दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और मिलेगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -71 अपान 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 आता है। और ये वैल्यू हमको प्लस माइनस में मिलेगी। इसके बाद हम x इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 71। यहाँ से ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस होकर के फिर एडजस्ट हो जाता है और मिलेगा 71/4 और -5/4। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस लेकर के अलग अलग x के दो मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है 4x² - 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, अचर पद को पक्षांतर करेंगे। उधर 8x इक्वल टू -3 मिलेगा। इसके बाद x के गुणांक के आधे का x² के गुणांक से दोनों सभी पदों में भाग करेंगे। तो हमको यहाँ से x का गुणांक दिख रहा है कि 4 है और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको x² मिलेगा और यहाँ पर 2x मिलेगा इक्वल टू -3/4 मिल जाता है। इसके बाद हम x के गुणांक के आधे का वर्ग सभी पदों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में
जोड़ने पर ओके। तो आप देख रहे हैं कि यक्स का गुणांक यहाँ आपको दिख रहा है 2 और 2 का आधा आप करते हैं तो आपको 1 मिलता है। इसका स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। तो 1 को आपको दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -3/4 प्लस 1। ये आपका रफली आ गया है। इसके बाद इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दिख गया है और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 4/4 ये मिलता है आपको। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो पहला पक्ष है वो पूर्ण वर्ग दिखने लगा है। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दूसरे पक्ष को भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब दोनों पक्ष जब पूर्ण वर्ग बन गए हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। और जैसे ही हम वर्गमूल लेते हैं तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाता है, हमको मिलता है x प्लस 1 और इधर वैल्यू मिलेगी हमको प्लस माइनस 1/2। एक बार आप प्लस लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से x का पहला मान आया। अब हम लोग एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ लिखते हैं माइनस लेने पर तो यहाँ से मिलता है हमको x प्लस 1 इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -3/2। यहाँ से x के आपको दो मान मिल जाते हैं। इसके बाद एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पर हमको उसी तरह से नियमता ही चलना है। क्वेश्चन को देख करके हमको इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित है, लेकिन हमको उसी तरह से नियमता चलते जाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पद आपका माइनस में है, तो इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मिलेगा हमको 3 इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। और एक्स को भी इसके साथ ही हम पक्षांतर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक्स स्क्वायर वाला पद है वो प्लस में आ जाता है। इसके बाद जो है हम और अचर पद को भी हम दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक्स के गुणांक के से जो एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है कि 1/2 है और 1/2 से जब आप भाग करेंगे सभी पदों को तो ये 2 उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा -2x।
इसको और सही करके लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 6। इसके बाद तीसरा कार्य करेंगे। तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत हम x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है कि एक्स है, उसका आधा करेंगे तो एक आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तब भी एक ही मिलेगा। तो हम एक को जो है दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1। तो यहाँ से हमको मिलता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, इसका भी हम होल स्क्वायर लगा देते हैं और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बना लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 7। तो गाइज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा होगा फार्मूला। तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसके बाद दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो हमको मिलता है एक्स माइनस 1 और दूसरी ओर प्लस माइनस अंडर रूट 7। अब इसको 1 को भी हम पक्षांतर कर देंगे तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू है, तो इसका मतलब एक्स के दो मान हैं, दो मूल हैं। ठीक है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। आशा की है आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा होगा, और अगर चैनल पसंद आया है तो दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।